गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर पूजा हिंदी कोचिंग पर स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। कल की क्लास में हमने आदिकाल की रचनाओं के बारे में, आदिकाल के नामकरण के बारे में पढ़ा था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जाकर के वो वीडियो देखें। जिसको आदिकाल के नामकरण के बारे में जानकारी है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन की तरह काम करेगा। और उस वीडियो से आपके पेपर में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, चाहे फिर वो बीपीएससी हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो फिर किसी भी गवर्नमेंट स्टेट का एग्ज़ाम हो। अगर हिंदी साहित्य से क्वेश्चन बनेगा तो पूछा ही जाएगा कि आदिकाल के को किस कवि ने किस नाम से पुकारा है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आदिकाल की रचनाएं। आदिकाल में बहुत सारे सिद्ध, बहुत सारे नाथ और बहुत सारे संत काव्य हुए, सिद्ध नाथ और रासो काव्य हुए हैं। उन्हीं की रचनाओं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस कवि या किस लेखक की कौन सी रचना है। आज चलिए तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आदिकाल की रचनाएं। हमारा टॉपिक है आदिकाल की रचनाएं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सरहपा के बारे में। सरहपा या सरहपाद या सरोज व्रज इन्हीं के अन्य नाम है। इनकी रचना का नाम है दोहा कोश। दोहा कोश। और इसकी भाषा है अपभ्रंश भाषा। इसकी भाषा है अपभ्रंश भाषा। सरहपा 84 सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध है और सिद्धों की संख्या 84 है। राहुल संस्कृतायन के अनुसार सिद्धों में 84 सिद्धों में 4 महिला सिद्ध भी हुई हैं। उनके नाम हैं मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, मेखलपा और मणिभद्रा और कनकलाफा, जिसमें से मेखलपा को आचार्य शुक्ल ने सिद्ध का स्थान नहीं दिया है। और ये रचना दोहा कोश में मतों का खंडन मंडन है। सांप्रदायिक शिक्षा व बाह्य आडंबरों के विरुद्ध इसमें विरोध किया गया है। और ये रचना दोहा चौपाई शैली में रचित है। और दूसरी हम बात करते हैं पुष्यदंत की। पुष्यदंत, इनकी रचना का नाम है राय कुमार। ये पहली रचना है इनकी। और दूसरी रचना का नाम है इनकी तिरसठी महापुरुष। 63 महापुरुष गुणलंकार। पुष्यदंत को शिव सिंह सेगर ने हिंदी का पहला कवि माना है। और इसमें 63 सलाखा जैन महापुरुषों की 63 सलाखा जैन पुरुषों का वर्णन किया गया है। और इसी रचना के आधार पर पुष्यदंत ने अभिमान मेरु की उपाधि ली थी। और येरनाई कुमार चरेऊ के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि पुष्यदंत पहले शैव थे, बाद में इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। और शिव सिंह सेगर ने पुष्यदंत को वेद व्यास की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का वेद व्यास किसे कहा जाता है, तो वो है पुष्यदंत। और तीसरे नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्वयंभू। इन्होंने महाभारत में अहिंसा वाले पाठ की भी रचना की है, अहिंसा वाले भाग को लेकर। स्वयंभू, इनकी रचना है पौंचरेऊ।
इसी को दूसरा नाम है रिठनेमी, रिठनेमी चरेऊ। इसी का दूसरा नाम है रिठनेमी चरेऊ। पौम चरेऊ में राम कथा का वर्णन है। इसको 5 खंडों में बांटा गया है। रामचरितमानस को जैसे 7 खंडों में बांटा गया उसको, और स्वयंभू ने इस रचना को 5 खंडों में बांटा गया है। इसमें 12,000 श्लोक हैं, 90 संधियां हैं और 5 खंडों में ये विभाजित है रचना। और स्वयंभू को हिंदी का वाल्मीकि कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि हिंदी का वाल्मीकि की संज्ञा किसको दी गई है, तो वो है स्वयंभू। और इनकी एक और रचना है हृदय कुमार, इन्हीं के नाम पर है, ये इसी के नाम पर। पुष्पदंत ही वो लेखक है जिन्होंने ये बताया था कि राम की 6 पत्नियां हैं और राम जी की माता का नाम कौशल्या नाम बताकर कुछ और बताया था। इन्होंने मतलब पूरी रामायण को ही दूसरे एंगल से प्रस्तुत किया है। और चौथे हमारे फेमस कवि हैं स्वयंभू। स्वयंभू की जो पौम चरेऊ रचना है ये अधूरी थी। इसको इस रचना को इसके कुछ पार्ट बाद वाले भागों को इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। अब हमारी चौथी जो रचना आएगी वो है संदेश रासक, अब्दुल रहमान इनकी रचना का नाम है संदेश रासक। इस रचना के नाम से ही पता चलता है कि इसमें संदेश भेजा गया है। इसमें ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। और संदेश रासक की कथा में इसमें बीसल देव राजा, ये जो संदेश रासक में संदेश रासक ये किसी मुस्लिम के द्वारा पहली भारतीय भाषा में लिखी हुई रचना है। और वो जो बीसल देव रासो है उसमें विरह वर्णन दिया गया है, इसमें नहीं। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। अब नंबर 5 पे हम लोग लेते हैं रणमल छंद। इसके लेखक हैं श्रीधर व्यास। इसमें राठौर वंश के राजा रणमल, यहाँ पे मल लिखा है पर वो रणमल है। यहाँ जो राजा का नाम है वो नाम है रणमल राजा। राठौर वंश की रणमल राजा की वीरता का वर्णन किया गया है। इन रचनाओं को मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ क्योंकि अभी बहुत सारी रचनाएं हैं। सरहपा, इनकी रचना का नाम है दोहा कोश जो अपभ्रंश भाषा में है। राहुल संस्कृतान के अनुसार सरहपा हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। और 84 सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध सिद्ध सरहपा है। 84 सिद्धों में 4 महिला सिद्ध भी हुई हैं, जिसमें से मेखलपा को आचार्य शुक्ल ने स्थान नहीं दिया है। और पुष्यदंत, इनकी रचना है हृदय कुमार चरेऊ। इस रचना के आधार पर हमें यह जानकारी मिलती है कि जो पुष्यदंत थे ये पहले शैव भक्त थे, बाद में इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। 63 महापुरुष अलंकार, इस रचना में 63 महापुरुषों के बारे में जानकारी दी गई है। और इसी रचना के आधार पर पुष्यदंत ने अभिमान मेरु की उपाधि धारण की थी। और इसी रचना के आधार पर शिव सिंह सेगर ने इनको वेद व्यास की संज्ञा दी है। और शिव सिंह सेगर के द्वारा ये हिंदी के पहले कवि माने गए हैं। इसके लिए भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि किस कवि ने किसको पहला कवि माना है। और अब्दुल रहमान, ये संदेश रासक है। अब्दुल रहमान मतलब कोई पहली ऐसे कवि हैं जिन्होंने भारतीय भाषा में पहली बार रचना की है। और अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना है। रणमल छंद, ये श्रीधर व्यास की रचना है। इसमें राठौर वंश के राजा रणमल की
वीरता का वर्णन दिया गया है। आप लोग 2 मिनट के लिए इस स्लाइड को अच्छे से देखिए और जिसके पास ये जानकारी ना हो वो नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट में दूसरी रचनाओं के बारे में लिखते हैं। आप लोगों ने ये तो अब नोट ही कर लिया होगा, तो मैं अब इसको इरेज करती हूँ और दूसरी रचनाओं के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ। आज हम लोग इसमें बस थोड़ी ही रचनाएं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आदिकाल में बहुत सारी रचनाएं हैं। कम से कम आप सबको उनके नाम तो और उनके राइटर के नाम तो पता ही होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन रचनाएं किसकी हैं या किस लेखक को किसने पहला कवि माना है। क्योंकि ये काल हमारा बहुत विवादित काल रहा है ना, इस कारण इसमें जो सामग्री प्राप्त हुई थी कुछ संदिग्ध है कुछ असंदिग्ध है, इस कारण ये काल विवादित माना जाता है। अब हमारे 8 नंबर पर आते हैं अमीर खुसरो। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखी हैं पहेलियां। और क्या लिखा है? और पहेलियां, दो सुखने। पहेलियां, दो सुखने, और इनकी पहेलियां हैं, दो सुखने हैं, गजल। अमीर खुसरो हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। इनको राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना है। अमीर खुसरो सबसे पहले खड़ी बोली का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया था। इनकी पहेलियां बहुत फेमस है। इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया, और इनको जो है तरकुल्ला की उपाधि इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने प्रदान की थी। और इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने ये अलाउद्दीन खिलजी इनके प्रिय शासक थे, और ये उन्हीं के काल में रहे। सबसे पहले अमीर खुसरो बलबन के राज्य में जुड़े थे। बलबन के पुत्र को ये शिक्षा देने के लिए एज अ टीचर नियुक्त हुए थे खुसरो साहब बलबन के यहाँ। और इनको अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा है। और इनको जो है नायक की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी, और इनको अमीर की उपाधि जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के पहले थे। उन्होंने इनको नायक की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको नायक की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी, और अमीर की उपाधि जलालुद्दीन ने दी थी। ये अपने गुरु की मौत पे बहुत दुखी होते हैं, और जो पंक्ति बोलते हैं वो पंक्ति बीपीएससी में टीआरई 4 में जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें आई थी कि गौरी सोवे सेज पर मुख पे डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। इनकी पहेलियां भी बहुत फेमस है। एक पहेली मैं आपको बताती हूँ। श्याम वर्ण है नहीं कैसे थी, श्याम वर्ण है लचकत जैसे नारी, दो हाथों से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। ये इसमें अंतर पहेलिका होती है। राम कुमार वर्मा के अनुसार ये 6 तरीके की पहेलियां लिखते थे। दो सुखने, जिसमें ए सखी साजन ए सखी डोल करके पहेली चलती थी। और एक होती थी कि इनकी एक और पहेली है जो मतलब जिसका उत्तर अंदर ही होता था। और अब इन्होंने खुद को तोतिए हिंद भी घोषित किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नए लेखक की तरफ, जिनका नाम है भक्तेश्वर बाहुबली रास। भक्तेश्वर बाहुबली रास इसके लेखक हैं भक्तेश्वर बाहुबली रास ये रचना है। इसके लेखक का नाम है शालिभद्र सूरी।
जो जैन आचार्य थे वो अपने नाम के पीछे सूरी लगाते थे, जो सिद्ध आचार्य थे वो अपने नाम के पीछे आदर्श सूचक पा लगाते थे। इनकी दूसरी रचना है, एक ये हो गई, दूसरी लिख लीजिए पंच पांडव चरित। इसमें महाभारत के, इस रचना में महाभारत के पांचों पांडवों के बारे में बताया गया है। उनके अहिंसा वाले पाठ को, हिंसा वाले पाठ को नहीं, अहिंसा वाले पाठ का वर्णन किया गया है। अब हमारी 10 नंबर की रचना है खुम्माण रासो। अब हम लोग रासो पर आ गए हैं। खुम्माण रासो, इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। दलपति विजय। इस रचना की कोई स्वतंत्र प्रति प्राप्त नहीं होती है। प्रकृत पेंगलम के आए हुए 8वें छंद के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ की खोज की थी। और 11वें पर आप लिख लीजिए बीसल देव रासो। ये वही जो भी मैंने आपको बताया था, बीसल देव रासो। इसके लेखक है नरपति, इसके लेखक है नरपति नाल। ये अजमेर के चौहान वंश के जो राजा थे बीसल देव तृतीय, उनकी कहानी है। इसमें नायक पूछा जाता है कि बीसल देव का नायक कौन है, तो नायक तो यही है बीसली देव, बीसल देव। और इसकी नायिका है राजमती। इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 4 भागों में बटी हुई है। बीसल देव रासो में बीसल देव राजा बीसल देव एक बार जो है अपनी पत्नी से पूछते हैं कि आप मुझसे ज़्यादा अमीर कौन है, तो इनकी पत्नी तेज जुबान की होती हैं, तो वो कह देती हैं कि उड़ीसा के राजा हैं, उनके खानों से हीरे निकलते हैं। इनको ये बात बुरी लग जाती है, ये उड़ीसा चले जाते हैं 11 महीने के लिए। बाद में इनकी पत्नी को दुख होता है कि मैंने क्यों बोल दिया, तो उसके बाद फिर ये एक पथिक के द्वारा संदेश भेजती हैं, और जब तक ये संदेश भेजती हैं तब तक इनके पति वापस आ जाते हैं। तो ये हमारी और भी रचनाएं हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार मैं इसको आपको रिवीजन करा देती हूँ, फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। अमीर खुसरो की रचनाओं में पहेलियाँ हैं, 2 सुखले हैं और गजल है। इन्होंने तबला का आविष्कार किया था, भारत की वीणा और फारस का तंबूरा लेकर तबला का आविष्कार किया था। और इन्होंने अपने गुरु की जो मृत्यु थी उस पर जो पंक्ति कही थी वो आप ध्यान रखिएगा, वो पेपर में पूछी जाती थी। 2 थी, एक थी विदना ऐसी रैन कर भोर कभी न होए, और भक्तेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी, इनकी 2 रचनाएं हैं। पंच पांडव चरित, इसमें पांडवों के बारे में बताया गया। खुम्माण रासो, दलपति विजय स्वतंत्र रूप से रचना नहीं प्राप्त है, आचार्य शुक्ल ने प्रकृति पेंगलम के छंद से इसकी खोज की थी। बीसल देव रासो नरपति नाहर की रचना है, इसका नायक बीसल देव है, उसकी नायिका राजमती है। नायिका के बारे में पूछा जाता है, ये छंद में रचित है, इसको गाया जाता है, इसमें 12 मासा वर्णन है। तो ये रही आज की हमारी आदिकाल की कुछ रचनाएं। इसकी कुछ रचनाएं बची हैं तो हम आपसे के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। गुड नाइट, तब तक के लिए गुड नाइट।